Good evening, students. My name is Sahdev Kumar Sharma. I am from Success Mantra Educare जलंधर पंजाब। दोस्तों, बहुत सारे मुझे एसएमएस और कॉल्स भी आई हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेड मैच करने में बड़ा दिक्कत आती है, स्पेशली जो एकेडमिक्स के स्टूडेंट्स हैं। तो आइए आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि अगर जो आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है उसको कैसे करना चाहिए, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो कैम्ब्रिज की 14.2 असाइनमेंट है जो क्वेश्चन नंबर्स बता रही है 27 to 34। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने हेड मैच करने की क्वेश्चन करने हैं तो ये एक ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में हर बार आता ही आता है। किसी भी तरह का हम एग्ज़ाम दें, आइल्स का, जनरल हो या एकेडमिक हो, तो हेड मैचेस तो आते ही आते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो हेड मैचेस होते हैं तो जो हमें ऑप्शंस दी होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और जो हमने पैराग्राफ्स दिए होते हैं वो कम होते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे ही होता है, पर ये एक ऐसी असाइनमेंट हमारे हाथ में है तो जो इसके सेक्शंस हैं और जो इनकी ऑप्शंस हैं वो दोनों मैच कर रही हैं और बहुत कम चांसेस हैं कि कोई ऑप्शन मतलब एक या दो सवालों में दोनों में मैच करे। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती ज़्यादातर केसेस में। तो इन सवालों को कैसे करना चाहिए वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। तो जो मेरी सजेशन है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेशन देता हूँ जिससे वो काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स भी लेके आते हैं इन चीज़ों में, तो मैं उनको ये सलाह देता हूँ उनको कि सबसे पहले आप ऑप्शंस पढ़िए, है ना। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पढ़ लीजिए ताकि जब हम दोबारा पैराग्राफ में जाते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में वैसे बैठी होती हैं। पर वो चीज़ें कैसे पढ़नी है, तो हमें जो अपने की वर्ड्स हैं वो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो वो एक ऐसा की वर्ड क्या होता है, तो बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे स्टूडेंट्स के अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी थॉट्स हैं। तो मेरा ये थॉट है कि की वर्ड वो वर्ड होता है जिसके आसपास में मतलब पूरी गेम घूम रही है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की शादी है तो जो शादी वाला दूल्हा या दुल्हन है तो पूरी कहानी उनके आसपास में घूमती है। कोई हम मूवी देखते हैं तो बस कहानी हीरो हीरोइन के आसपास घूमती है। तो वो दोनों हीरो हीरोइन किसी भी मूवी में या शादी में दूल्हा और दुल्हन जो मैं बात कर रहा हूँ तो वो की वर्ड्स हैं, जो वो की प्लेयर्स हैं, उनके आसपास में सारी गेम घूमेंगी। ठीक है जी, तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। आपके सामने मैं कीवर्ड्स निकालूंगा और आप भी मेरे साथ कीवर्ड निकालने की कोशिश करिए। फिर हम देखेंगे हम दोनों के कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप देखिए भी मैच कैसे करवाते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो ये दो पार्ट्स में होगा। अभी आज हम पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको देखने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। दूसरे पार्ट में मैं जो हमने कीवर्ड्स यहाँ पे उठाए हैं तो दूसरे वीडियो में मैं उनको साथ में लेकर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि जो ये आंसर्स हैं ऐसे पकड़े जाते हैं। तो बड़ा इजी होता है, अगर थोड़ा सा हम कॉन्शियस रहें तो हो जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। कंप्लेंट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सर्टन अप्रोच। तो कंप्लेंट्स, अब जो कंप्लेंट्स है वो मेरा कीवर्ड है। जरूरी नहीं कीवर्ड स्टार्टिंग में हो या मिडल में हो या लास्ट में हो, तो एक ही अपने दिमाग की थॉट है, थॉट प्रोसेस है। मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा है भी, हाँ यार ये कंप्लेंट है, मतलब ये पैराग्राफ कुछ कंप्लेंट की बात करेगा। अब कंप्लेंट क्या होती है, ये एक नेगेटिव अप्रोच है। एक नेगेटिव अप्रोच है, या तो पैरा पॉजिटिव अप्रोच की बात करता है या नेगेटिव अप्रोच की बात करता है या न्यूट्रल रहता है। तो ऐसे तीन तरह के हमारे पास पैराग्राफ्स आते हैं। तो ये पैराग्राफ टोटली कंप्लेंट की बात करेगा। हम बहुत कंप्लेंट करते हैं, ऐसा क्यों है, देश ऐसा क्यों है, क्यों ऑन किया, किसने किया, कैसे किया, तो ऐसी कंप्लेंट्स होगी। तो इस पैरे में इसने फिर ऐसा लगा रखा है यहाँ पे, तो दैट मीन्स एक से ज़्यादा कंप्लेंट होनी चाहिए, तो मेरा वो हेड मैच हो जाएगा। और आपको क्लियरली बता दूं, हेड मैच इज़ नॉट ए वर्ड मैच, जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। जैसे यहाँ भी कंप्लेंट लिखा है, पैराग्राफ में भी कंप्लेंट लिखा है, यहाँ अप्रोच लिखा है, पैराग्राफ में भी अप्रोच लिखा है, यस फटाफट मैच कर दिया, तो लास्ट में हमारा नुकसान होता है। हेड मैच में इतना सीधा साधा आंसर आपको नहीं मिलता है। कोई भी आप असाइनमेंट उठा के देख लो, आपको कन्फ्यूज़ करना ही करना है उसने। तो ये पूरा पैरा कंप्लेंट के आसपास घूमेगा, हमें नेगेटिव वर्ड्स ही सारे मिलेंगे। ठीक है, कंप्लेंट्स ऑफ इम्पैक्ट्स, कुछ कंप्लेंट के और कुछ इम्पैक्ट्स की ये पैरा बात करेगा। दूसरा जी, फंडामेंटल बिलीव्स दैट आर इन फैक्ट इनकरेक्ट। सॉरी, फंडामेंटल बिलीव्स दैट आर फैक्ट इनकरेक्ट। तो कोई चीज़ इनकरेक्ट है, कोई चीज़ नॉट अप टू द मार्क है, कोई चीज़ नॉट एक्सेप्टेबल है, तो ये पैराग्राफ भी पूरी नेगेटिव बातें करेगा। ठीक है, और फिर ये ऐसा लगा के बैठा है फंडामेंटल बिलीव्स, तो नेचुरली 2 3 4 बिलीव्स होंगे ना पैराग्राफ में, और सारे के सारे नेगेटिव होंगे, कोई भी पॉजिटिव नहीं होगा।
तो ये पैरा भी नेगेटिविटी की बात करेगा। अगर हमने वो नेगेटिव वर्ड्स देखने शुरू कर लिए तो हमें पता चलेगा भी ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला हेड मैच चल रहा है। ओके, नेक्स्ट आइए, अर्ली रिकमेंडेशंस कंसर्निंग बिजनेस एक्टिविटीज़। अब आप आइडियल का ये भी इसमें कीवर्ड्स कौन होगा, 5 वर्ड हैं, उसमें से 1 या 2 कीवर्ड्स हैं जिसके पीछे पूरी गेम घूमेगी, सोचिए। और मेरी ओर से तो होगा अर्ली रिकमेंडेशंस। अब अर्ली रिकमेंडेशंस मीन्स क्या है, जब कोई कंसेप्ट स्टार्ट हुई है तो उसके स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने कुछ बोला होगा, है ना। कोई 200 साल, कोई 400 साल, कोई 20 साल, कोई 10 साल पहले, कोई 5 साल पहले, कुछ ना कुछ जब कोई चीज़ स्टार्ट हुई है तो उन्होंने लोगों ने बोला होगा ये ऐसे है, पर बाद में वो ठीक निकला या नहीं निकला वो दूसरी बात है, बट स्टार्टिंग में कुछ लोगों की बात होगी, है ना। तो अर्ली रिकमेंडेशंस मुझे ये बताता है भी इसमें कुछ 50, 100, 200 साल की कोई बात हो सकती है, क्योंकि अर्ली रिकमेंडेशंस की बात हो रही है, तो नेचुरली कोई टाइम पीरियड आएगा ही आएगा इस पैराग्राफ में। तो ये मेरा कीवर्ड है। ओके, ऑर्गेनाइजेशंस दैट पुट ए न्यू अप्रोच इनटू प्रैक्टिस। ऑर्गेनाइजेशंस, वेरी गुड, एस लगा हुआ एस लगा हुआ सॉरी, एस का मतलब है इस पैराग्राफ में एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी, एक नहीं है। गूगल के साथ में एप्पल भी हो सकता है। तो अगर ये पैराग्राफ एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है तो सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपका आंसर नहीं हो सकता। मुझे एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए, मतलब एक साइड में WTO लिखा, दूसरी ओर यूनाइटेड नेशंस लिखा, तीसरी ओर नाटो भी लिखा हुआ, फिर मैं मानूंगा भी हाँ यार ये बात ठीक है। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एस और एस को तो कभी ध्यान ही नहीं देते, वो देखते नहीं भी आंसर मेरा सिंगुलर जा रहा है या प्लूरल जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, कंपनीज। अब आप बिल्कुल समझ गए, कंपनीज दैट मीन्स एक से ज़्यादा कंपनीज की बात हो रही है। हैव सफर्ड फ्रॉम चेंजिंग देयर अप्रोच, तो बेसिक कीवर्ड है इसका सफर्ड। सफ़र क्या होता है, प्रॉफिटेबल तो होगा नहीं, सफ़र होता है जब उनका नुकसान हुआ होगा। तो ये पैरा भी नेगेटिव अप्रोच बात करेगा। जो भी हमारे आर्गूमेंट्स होंगे वो ज़्यादातर नेगेटिव जाएंगे। आइए अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट पीपल आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड टू डू। अब बात यहाँ पे इसने पीपल कर ली, पीपल एक्सपेक्टेड टू डू मतलब लोगों को क्या करना चाहिए। व्हाट पीपल आर ये प्रेजेंट टेंस लगा के बैठा है, तो लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों से क्या एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेड टू डू मतलब लोग क्या करें, तो कुछ एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, तो फ्यूचरिस्टिक सी बात हो रही है यहाँ पे। तो हमें वहाँ कैन मिल सकता है, विल मिल सकता है, शुड मिल सकता है, या वो ऐसे करें, या कोई सलाह दी होगी, कोई सजेशन दी होगी, एडवाइस दी होगी। तो एक्सपेक्टेड वर्ड के आसपास में सारी गेम घूमेगी, जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो उसमें। अभी तक आप समझ गए होंगे कि अगर आपने राइट की वर्ड उठा लिया ना जी, तो कोई चांस नहीं भी आपके जो हेड मैच है वो ना हो, ऐसा कोई चांस नहीं है। और दोस्तों अगर अभी तक अगर मेरा अपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकॉन भी दबाइए, ताकि मैं आपको अच्छे वीडियोस दूं और आपके अच्छे बैंड्स आए। आइए आगे चलते हैं। हाउ टू अचीव आउटकम्स दैट आर करंटली इम्पॉसिबल। अब इसमें लगाइए आइडिया कौन सा होगा, करंटली इम्पॉसिबल और अचीव। मैंने बोला था एक नहीं, हम 2 कीवर्ड भी लेके चल सकते हैं, हमें गारंटी करना है भी हमारा आंसर बिल्कुल सही हो। तो कुछ अचीवमेंट की बात करेगा जो प्रेजेंटली पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा ये पैरा नेगेटिव भी बात करेगा, थोड़ी सी पॉजिटिव भी बात करेगा। नाइदर अप्रोच गारंटीज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। नाइदर अप्रोच तो नहीं बोल रहे नाइदर अप्रोच। अब नाइदर हम हमेशा 2 चीज़ों में लगाते हैं, नाइदर नॉर इकट्ठा लगता है, तो नाइदर मीन्स कोई भी, तो अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो अगर नाइदर अप्रोच है तो नेचुरली इसमें 2 अप्रोच की बात होगी, जिसमें वो कुछ पॉजिटिव भी बोलेगा, उसके बारे में कुछ नेगेटिव भी बोल रहा है ना। बट यहाँ पे क्या गया है, नाइदर अप्रोच गारंटीज कंटिन्यूस, तो सॉरी टू से दोनों हमारी नेगेटिव अप्रोच होंगी। किसी भी अप्रोच को हम फॉलो करेंगे, किसी भी हम प्रिंसिपल, अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हो गया अप्रोच, तो वहाँ पे हो सकता है अप्रोच, वहाँ पे हो सकता है प्रिंसिपल, वहाँ पे हो सकता है आइडिया। तो इस चीज़ के आसपास में अप्रोच की बात चलेगी, एक आइडिया की बात चलेगी, ठीक है जी। तो हमें थोड़ा जो डेफिनेशन ऑफ इन वर्ड्स की होती है वो थोड़ी सी वाइडर लेनी पड़ती है। एविडेंस दैट ए सर्टेन अप्रोच कैन हैव मोर डिसएडवांटेज देन डिसएडवांटेजेस। वेरी गुड। तो ये एडवांटेजेस की भी बात करेगा और डिसएडवांटेजेस की भी बात करेगा, बट यहाँ पे देखने वाली चीज़ है ए सर्टेन अप्रोच। अब यहाँ पे ये एक अप्रोच की बात करेगा और उसी के वो पॉजिटिव बताएगा,
और उसी के वो नेगेटिव बताएगा। तो अगर ये चीज़ें हमारे दिमाग में हैं, ये सारे वर्ड्स है ना जी, ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनीज है, एक्सपेक्टेड ये वो सब करके, उसके बाद हमें पैराग्राफ पढ़ना चाहिए। और फिर उसके बाद पैराग्राफ पढ़ने के बाद में हमने ईजिली हम एलिमिनेट कर सकते हैं ये बात तो हुई नहीं, ये तो हुई नहीं, या फिर हम सीधा निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं भी ये हमारा आंसर है। अगर दोस्तों ऐसे आप करके करोगे तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ हेडिंग जिसमें आपका एक भी तुक्का चलने वाला नहीं है। कुछ ऐसे मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा आपको भी, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपका तुक्का ले सकते हैं, किसमें कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आप 1% भी तुक्का नहीं लगा सकते। अगर यहाँ गलत होंगे तो सारे के सारे गलत होने हैं। और कोई भी स्टूडेंट 8 से 9 क्वेश्चन अगर ऐसे हेड आ गए और वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकता भी उनको तुक्के मार दे, तो किसी कंडीशन में भी डिज़ायर्ड स्कोर बैंड आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर है वो अंडरस्टैंड करके करें। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में वीडियोस आपको मिलेंगे जो सिर्फ तीर तुक्का बताते हैं, एग्जामिनर को कंफ्यूज करो, ऐसे करो वैसे करो। ये थोड़ी सी गलत अप्रोच है, नेगेटिव अप्रोच है। मैं ऐसी अप्रोचेस में विश्वास नहीं रखता हूँ। मुझे ये होता है भी मेरा स्टूडेंट जो भी कर रहा है वो थोड़ा सा पढ़ के समझ के इंटरेस्ट लेके करे। तो अगर हमने 3 में से 2 पैराग्राफ भी ढंग से कर लिए ना जी, मतलब अगर हमने 26 क्वेश्चन भी ढंग से कर लिए और पढ़ के कर लिए, और बाकी जो हमने फट्टे मारने वो मार भी दिए, तब भी हमने पास हो जाना है। तब भी हमारे 6 साढ़े 6 बैंड 7 बैंड आ जाएंगे। और रीडिंग में 7 बैंड आना बहुत अच्छी बात है। एक कैलिबर स्टूडेंट है अगर वो 6 से 7 लेता है। तो ये थी आज का, ये पार्ट 1 मैंने बनाया है। तो आई रिक्वेस्ट भी थोड़े दिनों बाद मैं पार्ट 2 भी इसका डालूंगा। इस पार्ट का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा तो। और अपने दोस्तों के साथ में मेरा वीडियो जरूर शेयर करिएगा। वी सर्व यू द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ। जो आपको वीडियोस में जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताइए। वही वीडियो मैं बना के जल्दी से जल्दी आपको अपलोड करूँगा और आप आपके जो डेस्टिनेशन है वो उस पर ज़रूर पहुँचेंगे। शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।